हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रीजनिंग के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे एनालॉजी यानी कि समानता से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम रेलवे की किरण पब्लिकेशन की बुक से यहाँ पर कवर कर रहे हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 6 है। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी या फिर जेई। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। आरआरबी भोपाल गुड्स गार्ड में पूछा गया। देखो, जिस प्रकार सोना का संबंध यानी कि गोल्ड, सोना का संबंध सुनार से है, उसी प्रकार चमड़ा का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में है टैनर, दूसरे में है अटेची, तीसरे ऑप्शन में है मोची और चौथे में है जूता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मोची। ठीक है, मोची। देखो, जिस प्रकार सुनार सोने से जेवर बनाता है, उसी प्रकार एक मोची चमड़े से क्या बनाता है? जूता बनाता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 152 एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। फूल का फल से जिस प्रकार संबंध है तो फल का किससे होगा? ऑप्शन में है पत्ती, बीज, सब्जी, पौधा। आरआरबी भोपाल गुड्स गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसलिए एनटीपीसी के लिए इसको इंपॉर्टेंट समझना। ठीक है, तो फूल का संबंध फल से है तो फल का किससे होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बीज। ठीक है, बीज। अब कारण क्या है? तो देखो, इसका कारण क्या है? जिस प्रकार फूल से फल बनता है, फूल आता है उसके बाद फल बनता है, ठीक है, और उसी प्रकार फल से क्या बनता है दोस्तों? फल से बनता है बीज। फूल से क्या बनता है? फल, और फल से क्या बनता है? बीज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 बीज। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 154 है। आरआरबी भुवनेश्वर गुड्स गार्ड में पूछा गया, एनटीपीसी की परीक्षा में आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। जिस प्रकार चारकोल का संबंध लकड़ी से है, उसी प्रकार कोक का संबंध किससे होगा? ऑप्शन 1 में है कोयला, दूसरे में है प्लास्टिक, तीसरे में है खान और चौथे में है लकड़ी। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है दोस्तों कोयला। अब कारण क्या है? इसका आंसर कोयला क्यों है? चारकोल का संबंध लकड़ी से और कोक का संबंध कोयले से। क्यों? तो देखो, जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर चारकोल बनता है, लकड़ी को जलाकर चारकोल प्राप्त होता है, उसी प्रकार कोक तैयार करने के लिए कोयले को जलाना पड़ता है। यदि आपको कोक प्राप्त करना है तो कोयले को जलाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कोयला। क्वेश्चन नंबर 155 है दोस्तों एनालॉजी का। आरआरबी भुवनेश्वर गुड्स गार्ड में पूछा गया। जिस प्रकार कलम का संबंध पेंसिल से है, उसी प्रकार नोटबुक का संबंध किससे होगा? ऑप्शन 1 में है पुस्तक, दूसरे में है रजिस्टर, तीसरे में है स्याही और चौथे में है लिखने से। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रजिस्टर। ऐसा क्यों? रजिस्टर इसका आंसर क्यों है? तो ध्यान रखना, जिस प्रकार कलम और पेंसिल इन दोनों का उपयोग लिखने के लिए करते हैं, किसी चीज को राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए, उसी प्रकार नोटबुक और रजिस्टर इन दोनों पर हम लिख सकते हैं। नोटबुक पे भी लिख सकते हैं और रजिस्टर पे भी लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 रजिस्टर। जी का क्वेश्चन नंबर 157 है। आरआरबी भुवनेश्वर सहायक स्टेशन मास्टर की परीक्षा में पूछा गया था, यानी कि एनटीपीसी के साथ साथ रेलवे की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। बीडीओ उसी प्रकार संबंधित है प्रखंड से जिस प्रकार डीएम का संबंध होता है। ऑप्शन 1 में है राज्य, दूसरे में है राजधानी, तीसरे में है नगर और चौथे में है जिला। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों जिला। क्यों? तो देखो, बीडीओ प्रखंड का प्रधान होता है। ठीक है, बीडीओ क्या? प्रखंड का प्रधान होता है, और उसी प्रकार जो डीएम होता है ना, वो हमारे जिले का प्रधान होता है। डीएम क्या होता है? एक जिले का प्रधान होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 158 है दोस्तों। आरआरबी बेंगलोर सहायक स्टेशन मास्टर की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में एनटीपीसी और रेलवे की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कानपुर उसी प्रकार संबंधित है नगर से जिस प्रकार कनाडा संबंधित है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है। राजधानी, देश, नगर, विदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि देश।
कारण क्या है इसका, तो सुनिए जरा ध्यान से। जिस प्रकार कानपुर एक नगर है, ठीक है, उसी प्रकार कनाडा क्या है दोस्तों, कनाडा एक देश का नाम है, ना कि राजधानी, नगर, विदेश है ये। तो कनाडा क्या है, एक देश है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनालॉजी का, इसको मार्क कर लेना दोस्तों। आरआरबी बेंगलोर सहायक स्टेशन मास्टर की परीक्षा में पूछा गया। जिस प्रकार काला का संबंध दुख से है, वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। तो ऑप्शन दिए हैं काला दाह संस्कार, लाल खून, विक्टोरिया क्रॉस, बहादुरी, ईसाई धर्म क्रॉस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखो क्यों है इसका आंसर विक्टोरिया क्रॉस बहादुरी क्यों है, तो देखो जिस प्रकार काला रंग दुख का प्रतीक है, काला रंग किसका प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। अब यहाँ पर प्रतीक आपको ढूंढना है। तो देखो विक्टोरिया क्रॉस एक तरह का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, ये पदक है एक तरह का, और ये प्रतीक है बहादुरी का प्रतीक होता है विक्टोरिया क्रॉस। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 160 है एनालॉजी का, आरआरबी भुवनेश्वर गुड्स गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन। जिस प्रकार तारे यानी कि स्टार रैंक से संबंधित हैं, वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन में है तारे भविष्य, आकाश आकाशगंगा, सिल्वर लाइनिंग, इंद्रधनुष, लाल खतरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लाल खतरा। ऐसा क्यों, तो देखो जिस प्रकार तारे की संख्या यानी कि स्टार की संख्या पुलिस, आर्मी आदि नौकरियों में व्यस्त यानी कि व्यक्तियों के पद यानी कि अर्थात रैंक को दर्शाती है, उसी प्रकार लाल रंग सड़क पर चलने वालों को खतरे को दर्शाता है। लाल रंग सड़क पर चलने वालों को खतरे यानी कि डेंजर के बारे में बताता है, दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 161 एनालॉजी का, आरआरबी गुवाहाटी गैंगमैन ट्रैकमैन यानी कि खलासी की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया। जिस प्रकार चेन्नई का संबंध तमिलनाडु से है, तो देहरादून का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में है उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। अब ऐसा क्यों, तो देखो जिस प्रकार चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु राज्य है और चेन्नई इसकी राजधानी है, उसी प्रकार देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 162 आरआरबी गुवाहाटी गैंगमैन ट्रैकमैन में पूछा गया ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन है एनालॉजी का। मोची का संबंध यदि चमड़ा से है, तो बड़ाई का संबंध किससे होगा। तो देखो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी। ऑप्शन में फर्नीचर भी है, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, लकड़ी। क्यों, तो देखो जिस प्रकार मोची चमड़ा से वस्तुएं बनाता है, जूते बनाता है, चप्पल बनाता है और भी कई चीजें बनाता है, ठीक है, उसी प्रकार बड़ाई कौन होता है, कारपेंटर, जो लकड़ी काम करता है, तो वो लकड़ी से वस्तुएं बनाता है। ठीक है, लकड़ी से वस्तु बनाता है। इस क्वेश्चन में अक्सर गलती होती है, बच्चे फर्नीचर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 3 लकड़ी। रेलवे की ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये, गुवाहाटी गैंगमैन ट्रैकमैन में एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 163। यदि औषधि का संबंध रोगी से है, तो शिक्षा का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में है शिक्षक, दूसरे ऑप्शन में है मेज, तीसरे में छात्र और चौथे में नाखून। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 छात्र। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार औषधि रोगी को दिया जाता है, उसी प्रकार शिक्षा किसको दी जाती है दोस्तों, शिक्षा छात्र को प्रदान की जाती है, यानी कि शिक्षक को शिक्षा छात्र को दी जाती है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 164 आरआरबी गुवाहाटी गैंगमैन ट्रैकमैन की ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन है एनालॉजी का। जिस प्रकार प्रेस का संबंध समाचार पत्र से है, तो सुनार का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है सोना, दूसरे में गहने, तीसरे में जौहरी और चौथे में छात्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है गहने, यानी कि आभूषण। ठीक है, गहने। अब देखो क्यों है इसका आंसर गहना, तो जिस प्रकार प्रेस के द्वारा समाचार पत्र बनता है या समाचार पत्र छपता है, उसी प्रकार सुनार के द्वारा गहने बनाए जाते हैं। ठीक है, सुनार सोना या जौहरी सोना नहीं बनाता, ना छात्र बनाता है, लेकिन सुनार क्या बनाता है, गहने बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। रेलवे की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये एनालॉजी का, क्वेश्चन नंबर 165 आरआरबी गुवाहाटी ट्रैकमैन और गैंगमैन पूछा गया। जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है, तो वायु का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है नासिका छिद्र, दूसरे में है फेफड़े,
तीसरे में है श्वसन और चौथे में है नाक। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 फेफड़े। कारण क्या है इसका, तो जिस प्रकार रक्त का संचार हृदय में होता है, इनकी रक्त कहाँ जाता है, हृदय की साइड, हृदय की तरफ रक्त का संचार या फ्लो हृदय में होता है, उसी प्रकार वायु का संचार कहाँ होगा, फेफड़े में। वायु का संचार कहाँ होगा, फेफड़े के अंदर। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 2। रेलवे की परीक्षा में और साथ ही साथ रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन है 166। पहिया जिस प्रकार वाहन से संबंधित है, ठीक है, इसी तरह घड़ी किससे संबंधित होगी। ऑप्शन 1 में सुई, दूसरे में नाखून, तीसरे में छड़ी और चौथे में पिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सुई। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, सुई। क्यों, तो देखो पहिया वाहन में घूमता है। पहिया कहाँ घूमता है, कोई वाहन है, मान लो कार है, बाइक है, एक वाहन है वो, उसके अंदर पहिया घूमता है। इसी तरह घड़ी में क्या घूमता है, इसी तरह घड़ी में सुई घूमती है। घड़ी में क्या घूमती है, सुई। इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सुई। रेलवे की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये एनालॉजी का, क्वेश्चन नंबर 167। जिस तरह पठार एक पहाड़ से संबंधित है, पठार एक पहाड़ से संबंधित है, तो झाड़ी इसी तरह किससे संबंधित होगी। ऑप्शन 1 में है पौधों, दूसरे में है क्षेत्र, तीसरे ऑप्शन में है वन और चौथे में है पेड़। तो इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पेड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब कारण क्या है इसका, तो याद रखना पठार होता है ना, पठार से बड़ा होता है पहाड़, पठार से बड़ा होता है, यानी कि इसका विशाल रूप कौन है, पहाड़। उसी तरह झाड़ी, झाड़ी से बड़ा क्या होता है, झाड़ी से बड़ा क्या होता है, पेड़ होता है। झाड़ी से बड़ा क्या होता है, पेड़। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया एनालॉजी क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है 168। जिस तरह भूकंप पृथ्वी से संबंधित है, जिस तरह भूकंप पृथ्वी से संबंधित है, उसी तरह गरजना किस से संबंधित होगा। ऑप्शन 1 में पृथ्वी, दूसरे में समुद्र, तीसरे में निष्पक्ष और चौथे में है आकाश। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आकाश। ठीक है, आकाश इसका सही आंसर है। क्यों, तो भूकंप पृथ्वी पर आता है, भूकंप पृथ्वी पर आता है, उसी तरह बादल, जो बादल होते हैं, बादल वो आकाश में गरजते हैं। भूकंप कहाँ आता है, पृथ्वी पर, और जो बादल होता है ना, बादल वो आकाश में गरजता है, आकाश में गरजता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी में पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन है 169। सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताइए। यदि ऑक्सीजन का संबंध जलना से है, जलना यानी कि फायर बर्न, ऑक्सीजन का संबंध जलना से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है विमुक्त करना, दूसरे में है फोम यानी कि झाग, तीसरे में है आग बुझाना और चौथे में है विस्फोट। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आग बुझाना। कारण क्या है, तो देखो ऑक्सीजन किसी भी वस्तु को जलाने में सहायता करती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वो किसी वस्तु को, उसमें आग को बुझाने का काम करती है, यानी कि आग को वो बुझाती है, बुझाने में सहायता करती है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी में एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 170। उत्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताइए। एक कैमरे में हमेशा होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एनालॉजी के बहुत दिक्कत देते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको मार्क कर लेना आप, ठीक है। एक कैमरे में हमेशा होता है, तो ऑप्शन में है लेंस, रील, फोटोग्राफी, फ्लैश। तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लेंस। ठीक है, कैमरे में लेंस हमेशा होता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है, कैमरे में लेंस हमेशा होता है। अब रील क्या है, अब कैमरा तो हमारे मोबाइल में भी है, क्या उसमें रील लगी है, नहीं, फोटोग्राफी है, बिना फ्लैश के भी काम करता है कैमरा तो, लेकिन लेंस एक ऐसी चीज़ है जो कैमरे में हमेशा होगी। ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 171। उत्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताइए। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, इस प्रकार क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं और छूटते भी ज़्यादा हैं। सभी जानवरों का होता है। ऑप्शन 1 में है आँख, 4 पैर, सींग, स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इसमें सही आंसर है दोस्तों सभी जानवरों का होता है, सभी जानवरों में होता है। तो देखो उसका सही आंसर है 4 पैर। ठीक है, सभी जानवरों में 4 पैर होते हैं। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172।
श्रेष्ठ विकल्प बताइए। पढ़ाई का संबंध ज्ञान से है तो कार्य का संबंध किससे होगा? ऑप्शन एक में है अनुभव, दूसरे में विभाग, तीसरे में नौकरी और चौथे में है प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनुभव। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? अनुभव, ऑप्शन नंबर एक। क्यों? तो देखो, पढ़ाई से ज्ञान मिलता है, या ऐसे कहते हैं ज्ञान बढ़ता है। उसी प्रकार कार्य करने से क्या होता है? एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर एक। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों एनालॉजी का, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन कह रहा है लेखक जिस तरह लेखन से संबंध है, ठीक है, लेखन यानी कि लिखना, लेखन का मतलब क्या होता है? लिखना। तो चोर इसी तरह किससे संबंधित होगा? चोर का संबंध पूछ रहा है। ऑप्शन एक में है रात, दूसरे में है महसूस करना, तीसरे में है चोरी से और चौथे में है भटकना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चोरी से। कारण क्या है? एनालॉजी का क्वेश्चन है तो कारण जानना जरूरी है। देखो, लेखक का काम है लेखन करना यानी कि लिखना, तो चोर का काम क्या है? चोर का काम होता है चोरी करना। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 175। मस्जिद जिस तरह इस्लाम से संबंधित है उसी तरह चर्च किससे संबंधित होगा? ठीक है, ऑप्शन एक में है हिंदू धर्म, दूसरे में है सिख मत, तीसरे में है ईसाई और चौथे ऑप्शन में है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखो, इसका सही आंसर क्या होगा? ईसाई, यानी कि ऑप्शन 3। अब कारण क्या है इसका? तो देखो, मस्जिद इस्लाम धर्म को मानने वालों का एक पूजा स्थल है, उसी प्रकार ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का पूजा स्थल क्या होता है? वो होता है चर्च। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ग्रुप डी में पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 176। जिस तरह सुई धागे से संबंधित है, सुई का संबंध धागे से है, उसी तरह कलम किससे संबंधित होगी? ऑप्शन एक में है शब्द, दूसरे में लेखन, तीसरे में टोपी और चौथे में स्याही। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्याही। कारण क्या है? तो देखो, जिस प्रकार सुई में धागा डालकर उसका प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पेन यानी कि कलम में स्याही डालकर उसका प्रयोग किया जाता है। तो कलम में क्या डालते हैं? स्याही। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। तो कलम हो सकता है और एग्जाम में यहाँ पर पेन भी लिख कर आ सकता है, पेन। ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 177 और रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। जिस तरह उड़ान तोता से संबंधित है उसी तरह रेंगना किससे संबंधित होगा? ऑप्शन एक में है सांप, दूसरे में खरगोश, तीसरे में मछली और चौथे में घड़ियाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सांप। कारण क्या है दोस्तों? तो देखो, जिस प्रकार तोता उड़ता है यानी कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उड़ान, उसी तरह सांप क्या करता है? रेंगता है। ठीक है, सांप क्या करता है? रेंगता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे की परीक्षा में एनालॉजी का। श्रेष्ठ विकल्प बताइए, क्वेश्चन नंबर 179। अच्छा का संबंध यदि बुरा से है तो छत का संबंध किससे होगा? यदि आप ध्यान से देख रहे हो दोस्तों, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो छत का विपरीत क्या होगा? देखो, ऑप्शन में है खिड़की, दूसरे में तल, दीवार और खम्भे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखो, इसका सही आंसर क्या है? तल, यानी कि फ्लोर्स। ठीक है, तल। कारण क्या है? देखो, ये विपरीत है, अच्छा का विपरीत बुरा, तो छत का विपरीत क्या हो जाएगा? तल, यानी कि फ्लोर। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2। आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया एनालॉजी का, क्वेश्चन नंबर 180। श्रेष्ठ विकल्प बताइए। यदि दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है तो पश्चिम का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और ये क्या है? उत्तर पूर्व, और ये क्या है? दक्षिण पूर्व। ये है आपका पश्चिम दक्षिण और ये है उत्तर पश्चिम। तो दक्षिण का संबंध किससे है? दक्षिण का संबंध है उत्तर पश्चिम से। ठीक है, यानी कि देखो, घड़ी की सुई कितनी हो रही है? 135 की दिशा में घूम रही है। उसी प्रकार घड़ी की सुई फिर से 135 आगे बढ़ेगी, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व यानी कि ये। ठीक है, कहाँ? पश्चिम से। देखो, ऐसे गया और फिर इस तरह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2।